बाबर को लीडरशिप रोल से निकाला है, रिजवान को एक पोजीशन दी है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है? देखिए, लीडरशिप ऑलवेज मैटर, समबडी हु लीड्स यू, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। रिजवान अच्छा कर रहे हैं, बाबर अच्छा नहीं कर सके। बाबर को जितना अच्छा करना चाहिए था बाबर उतना अच्छा नहीं कर सके। ये आपको भी कह रहा हूँ, ये बाबर को भी कहा है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। सो रिजवान का आना इज़ गुड इन अ वे कि अभी हम सीरीज़ जीते हैं, टीम इज़ डूइंग वेल, बट येस आई स्टिल बिलीव कि कहीं ना कहीं रिजवान हैज़ टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एज वेल. दैट इज़ माई बट यू वर द स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ बाबर्स कैप्टेंसी, कि आप चाहते थे कि बाबर कैप्टन रहे, बहुत तनकीद हो रही थी, इसके बावजूद आपने। देखिए, जब वर्ल्ड कप के पास चीज़ें आई ना, तो यू नीड योर बेस्ट प्लेयर टू लीड द टीम. ठीक है, बाबर को कप्तानी के जो कंसेंसस थे, अगेन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड कप में वो कप्तान थे और वो मैंने नहीं बनाया था, वो हम 5 से 7 लोग थे अगेन जिनका ये डिसीजन था, नॉट माइंड. और वीटो पावर आपके पास नहीं थी? देयर वाज नो वीटो पावर. हम 5 लोगों की एक सिलेक्शन की टीम बन गई. उस 5 लोगों की सिलेक्शन की टीम पे देयर वाज ऑलवेज अ वोटिंग सिस्टम गोइंग ऑन. अगर आप और मैं एक पेज पे और बाकी 3 एक पेज पे नहीं हैं, तो उनका डिसीजन माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा. या मैं आपको कन्विंस कर लूँ या आप मुझे कन्विंस कर लें. और जो कुछ भी होता था दैट वाज रिटन ऑन द पेपर कि ये बात इस सेलेक्टर ने की, ये बात इस सेलेक्टर ने की, एवरीथिंग वाज ऑन पेपर. तो वो पेपर्स अगर आज भी आप देखें, क्योंकि वो मेरे पास तो रिकॉर्ड में है तो अगर आज भी वो देखें तो यू विल कम टू नो कि जी द वीटो पावर वाज नॉट विद मी, द वीटो पावर वाज विद द सिलेक्शन कमेटी. अच्छा, अगर मैं लीड कर रहा था, जस्ट इन केस मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं उस चीज़ को लीड कर रहा था, इफ़ आई हैड द वीटो पावर और बाकी सिलेक्टर्स कुछ नहीं करते थे, तो देन दे शुड बी अकाउंटेबल, नॉट मी. अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे थे? Why they were underperforming? ठीक. If somebody is underperforming, then he has no right to be part of the selection committee. अच्छा, ये समझ नहीं आई कि ये डिसीजन किसका था कि बाबर को हटा के शाहिन अफरीदी को कैप्टेंसी देते हैं? देखिए, ये जो सिलेक्शन कमेटी का उस वक्त डिसीजन था ना, ये जो कप्तानी का उस वक्त डिसीजन था, दैट वाज डन बाय द चेयरमैन एंड द चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही इसको फाइनलाइज करते हैं. सो प्रॉब्ली उस वक्त के जो डायरेक्टर थे और जो चेयरमैन थे, उनका ये फैसला था. इससे जंग और बढ़ गई. देखिए, ये उस वक्त क्या डिसीजन था. देखिए, हुआ ये कि उस वक्त वो लोग लीड कर रहे थे, उसके 2 महीने बाद चेयरमैन साहब मोहसिन भाई आगे वो लीड कर रहे थे. सो यू नो एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग एंड देयर ओन वे ऑफ लीडिंग द थिंग्स. हालांकि नकवी साहब को मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे फिर दोबारा कह देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी जो बेहतर समझती है वो करे.